हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे जन्माष्टमी की सरल एकदम आसान पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, बहुत साधारण तरीके से आसानी से मैं पूजा कैसे कर रही हूँ वो आप देख लीजिए। तो मोटे तौर पे एक बार तैयारियाँ देख लीजिए। देखिए, आप जैसी जन्माष्टमी की यहाँ भव्य छोटी बड़ी जो पूजा होती है उसके अनुसार आप एक छोटी सी चौकी लगा लें। उसके बाद यदि लड्डू गोपाल है तो यहाँ हम जो है उनको किसी फूल में या फिर किसी बर्तन में किसी अनाज में ढककर यहाँ पे लड्डू गोपाल को रखेंगे। लेकिन प्रायः सभी के घरों में लड्डू गोपाल तो होते नहीं है, तो श्री कृष्ण की ये वाली छवि यानी कि माखन खाते हुए बाल स्वरूप की फोटो या मूर्ति हम यहाँ अपने घर में रख लेंगे। तो फोटो मूर्ति से पूजा करने का और लड्डू गोपाल जी की पूजा करने की दोनों विधियां मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। आप देख लीजिए, जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है वो भी कर सकते हैं और जिनके पास हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से रखिए। थोड़ी तैयारियों पे ध्यान दे लीजिए कि इस तरह चौकी रख लीजिए, एक कपड़ा। और हाँ, आज जो भी डेकोरेशन आप कीजिए कोशिश कीजिए कि वो येलो हो। येलो वाली डेकोरेशन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में या फिर जन्माष्टमी में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो आप भगवान को एक आसन रख लीजिए, लाल पीला, जो भी पीला रखें तो ज़्यादा अच्छा है, रख लीजिए। उसके बाद देखिए, एक कलश का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। प्रायः आपको बताया जाता है बिना कलश के पूजन कर लीजिए, लेकिन मैं बताती हूँ दोस्तों, बिना कलश के पूजन पूर्ण नहीं होता। कलश रखने में करना क्या है, देखिए, एक मैंने बर्तन ले लिया, उसमें गले में मौली धागा लपेट लिया, स्वास्तिक यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा हो, और एक बर्तन रख लीजिए जिसमें आप कुछ अनाज ले लीजिए। यदि ये पल्लव, आम के पल्लव मिल सके तो ले लीजिए, नहीं मिलते हैं तो अशोक के पल्लव, कुछ नहीं तो बस इसके ऊपर कटोरी रख दीजिए, अनाज थोड़ा सा भर के। कलश के अंदर मैंने जल डाला है, सभी डालते हैं, और एक सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले से करके रखी हूँ कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ जल लिया है मैंने भगवान को स्नान कराने के लिए, आचमनी कराने के लिए, तो संपूर्ण जो भगवान की पूजा में प्रयोग आएगा उसके लिए मैंने जल ले लिया है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, देखिए, पूजा मैं बता सकती हूँ आपको एकदम आसान फटाफट, लेकिन वो पूजा फलदायी नहीं होगी। तो ऐसी पूजा करने का क्या मतलब कि आप पूरे दिन व्रत रहे और सारे काम किए और आपकी पूजा पूर्ण ना हो। कभी भी गौरी गणेश के आह्वान पूजन बिना आपका पूजन पूर्ण नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बातों को, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही हो। देखिए, यहाँ मैंने गणेश जी को रखा है। गणेश जी क्या होते हैं, सुपारी होते हैं। सुपारी का यदि जल्दीबाजी है तो इस तरह जैसे मैंने रखा है रख लीजिए, उन्हीं में हम आवाहन कर लेंगे। यदि थोड़ा सा समय है तो जो मौली धागा होता है उसको लपेट लें, उससे गणेश जी बना लें। अब गौरी जी, देखिए, बहुत प्रश्न आपके आते हैं कि दीदी गौरी जी कैसे बनाएं हम हल्दी से। तो देखिए, हल्दी जैसा कि सभी के पास पाउडर वाली हल्दी होती है, ले लीजिए और उसमें साधारण जल, गंगा जल मिला लीजिए और इस तरह से, ध्यान दीजिए एक बार, देखिए, इस तरह से हम गौरी जी का निर्माण कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इस तरह से, उस तरह से जब आप गूँथेंगे, गूँथ कर इस तरह हल्दी से, ध्यान दे दीजिए, तो इस तरह हल्दी से निर्माण करेंगे। अब हम इन्हें भी यहाँ आसन पे विराजमान कर लेंगे। आसन के लिए चाहे तो आप आम की पत्ती, पान की पत्ती, जो चीज़ें उपलब्ध हो रख सकते हैं, इनको आसन देंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। आप तो जानते ही हैं, दीपक प्रज्वलित किए बिना हमारी कोई पूजा पाठ पूर्ण नहीं होती है। तो दीपक को जला लीजिए, दीपक जला लीजिए। जलाने के बाद जो है, अब जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं वो उनको वहाँ से निकालेंगे, यानी कि जो आपने पहले से अनाज में छुपा कर रखा है, खीरे में रखा है या फिर आप फूलों में रखें, जैसे रखें, अब उनको निकालेंगे। अब कैसे करना है पूजा वो जान लीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि आप शास्त्रों की विधि से करें, तभी जाकर आपकी पूजा पूर्ण होगी। तो सर्वप्रथम आप श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, गणेश गौरी के पूजन के बिना कोई पूजन शुरू मत कीजिए, नहीं तो पूजा पूर्ण नहीं होगी, ध्यान रखिए। तो गणेश जी को 2 बार स्नान कराइए, गौरी जी को 2 बार स्नान कराइए। मैं बोल रही हूँ, आप मंत्र जपिएगा, श्री कृष्ण जी का नाम लीजिएगा, इस तरह बोल बोल के पूजा मत कीजिएगा। अब श्री कृष्ण जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारे पास फोटो प्रतिरूप हैं तो हम इस तरह से इनको स्नान कराएंगे। यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो यहाँ इस तरह की थाली में हम उन्हें रखेंगे। अच्छी तरह से पहले जल से स्नान करा लेंगे, फिर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, जो भी चीज़ें आती हैं उससे हम उनको स्नान कराएंगे। उसके बाद अच्छी तरह से हम उन्हें पोंछ लेंगे, भगवान को अच्छी तरह से हम पोंछ लेंगे। तो ये चीज़ हम फोटो पे भी साथ साथ करते जाएंगे। बस अंतर ये है कि हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ बैठा के स्नान कराएंगे, फोटो को हम ऐसे, यानी कि एक प्रतीक रूप मानकर जल छिड़केंगे, स्नान मानकर। तो कर लीजिएगा।
अब ये चीज़ करेंगे कि गौरी जी गणेश जी का विधिवत पूजन करेंगे। तो विधिवत पूजन में हमने स्नान कर लिया है, करा लिया है भगवान को। एक चीज़ मैं शायद पहले इसकी क्लिप जो है डिलीट हो गई, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि सर्वप्रथम जो है पूजा करने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको संकल्प जो है आप ले चुके हैं, पूजा का संकल्प लेना है कि आप किस चीज़ का पूजा कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपको देवताओं का आह्वान करना है। देखिए, संकल्प करने के लिए थोड़ा सा हाथ में फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें। और आप जो है आज की तिथि बोलें, अष्टमी तिथि, और आज का दिन बोलें, और अपनी मनोकामना बोलें, स्थान बोलें, नाम बोलें, गोत्र बोलें, बोल करके और गौरी गणेश का साथ साथ ही दोनों काम साथ करें, ये आह्वान करें। और पूजन भी, उनका संकल्प भी करें कि आज आप जन्माष्टमी पूजा के लिए गौरी गणेश और भगवान घनश्याम का आह्वान कर रहे हैं। बोलिए, बोलकर गणेश जी के सामने ये चीज़ें छोड़ दीजिए। देखिए, बिना आह्वान के आप पूजन नहीं कर सकते। आपने जो भी गौरी गणेश को स्थापित किया, भगवान को स्थापित किया, आपने उनको आह्वान ही नहीं किया, फिर पूजन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब हमारा आह्वान पूरा हो चुका है और हमने जो है आवाहन के बाद स्नान कराना है। स्नान की विधि मैं बता चुकी हूँ। स्नान कराने के बाद अब आपको करना है भगवान का श्रृंगार। तो भगवान सर्वप्रथम जो है पीले चंदन, फूल, जो भी चीज़ें हैं आप भगवान को साथ साथ लगाते रहिए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होगा, विधि विधान से जो भी चीज़ें आपके पास हों उनसे पूजन कीजिए। माता गौरी का भी पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद माता को जो है लाल पुष्प इत्यादि सब कुछ जो चीज़ें हमारे पास हैं वो चढ़ाएंगे। सिंदूर गौरी जी को चढ़ाएंगे, गणेश जी को चढ़ाएंगे। इस तरह से कोई बहुत बड़ी पूजन विधि नहीं है जो आप नहीं करें, तो ऐसा कर लीजिएगा। फिर कलश को सिंदूर लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए संपूर्ण नदियाँ और देवी देवताओं का वास जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उनमें हो जाता है। तो इसलिए कलश को जो है साक्षात माना जाता है देवता। तो कलश का पूजन करके ही कोई पूजा पाठ या कुछ भी जो भी अनुष्ठान हो वो पूर्ण किया जाता है। तो ऐसे करके कलश के ऊपर भी जल छिड़के, फूल छिड़के, ये सारे काम कर लें। कलश को भी आप अच्छी तरह से पूज लें। तो सारी चीज़ों की पूजा हो गई, गौरी गणेश सबकी पूजा हमने कर लिया। अब हम करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा। तो स्नान करा ही चुके हैं, हम उन्हें लगाएंगे तिलक। यदि बाल गोपाल रूप है आपके पास, जो मूर्ति आती है लड्डू गोपाल की, तो भी आप इस तरह उनका श्रृंगार कर लीजिए। और उसके बाद अब हम पीले पुष्पों की माला यदि हमारे पास है तो वो उसको तैयार रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भगवान को वस्त्र धारण कराएंगे। तो वस्त्र में, जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि पीले वस्त्र यदि भगवान को मिल सके तो बहुत अच्छा है। तो पीला कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। और आपके पास यदि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो आप उनके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप वो ला सकते हैं, वो चढ़ा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो बस सब कुछ मिला करके ये समझिए कि एक पीला कपड़ा भगवान को समर्पित करना है। इस तरह करके ये कपड़ा उन्हें चढ़ा दीजिए। मोर पंख भी हम आज के दिन भगवान को धारण कराते हैं। उसके साथ साथ भगवान की प्रिय बांसुरी, आप चाहें तो चांदी की बांसुरी भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए। लेकिन ये जो बेत की बांसुरी होती है ये इन्हें विशेष प्रिय होती है, तो ये आप अपने घर में हमेशा ही रखिए और आज के दिन जो है इन्हें ज़रूर समर्पित कीजिए। अब ये चीज़ तो हो गई दोस्तों। अब उसके बाद आपको करना है भगवान को पुष्प की माला। इससे बहुत सारी समस्याएं दूर होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है यदि आप पीले पुष्पों की माला भगवान को समर्पित करते हैं तो। इसके बाद आप जितना हो सके भगवान को हाथ में पुष्प लें और कहें पुष्पम समर्पयामि, यानी कि पुष्प भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं। इस तरह से करते हुए भगवान की पूजा करें, आराधना करें। अब बारी आती है दोस्तों, हमने सूक्ष्म एकदम आसानी से साधारण विधि से, जो शास्त्रों की विधि है उस तरीके से हमने पूजन कर लिया। और इसका महत्व तो आप जानते हैं, खीरा भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है और जो भी फल उपलब्ध हो सके आप उन्हें ले लें। फल का भोग सर्वप्रथम गणेश जी गौरी जी को स्पर्श कराएं, फिर श्री कृष्ण जी को कलश को स्पर्श कराकर आप चाहें तो चौकी पे स्थान है तो रखें, नहीं तो नीचे भी रख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान के प्रिय भोग में माखन और मिश्री आता है, तो आप एक ही साथ रख सकते हैं। घर में शुद्ध मक्खन निकाल लें, उससे जो है श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं। फोटो मूर्ति को स्पर्श कराते हुए आप वहाँ रख सकते हैं। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्ती डाल दें पहले ही।
उसके बाद ड्राई फ्रूट का भोग लगता है, और हाँ, धनिये की पंजीरी का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन वो भोग जो है देवकी जी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जन्माष्टमी पूजा में विशेष होता है, तो रख लीजिएगा। मैं नहीं बना पाई हूँ इसलिए नहीं रखी हूँ, आप रख लीजिएगा। अब जो भी आपको मिल जाए भोग, और जो भी चीज़ें मिल जाए, मेरे कहने का ये मतलब कि जो भी चीज़ें आपको मिल जाए वो भगवान को भोग आप अवश्य लगाएं, उसे भी भोग स्वरूप भगवान को समर्पित करके। और जब भी आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो एक बार भगवान से हाथ जोड़कर कहिए कि भगवान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये साधारण सी पूजा विधि मैंने संपूर्ण किया, आपको कैसी लगी ये आप जानिए। मैंने अपनी तरफ पूरी तरफ से अपनी पूरे मनोयोग से कोशिश की, तो भगवान उम्मीद करती हूँ कि ये पूजा आप तक पहुँची होगी और हमारे दुखों का अंत होगा। ऐसा बोल करके एक काम करना है कि आपको हाथों में पुष्प लेकर, ध्यान रखिए, हाथों में ऐसे पुष्प ले लीजिए हाथों में, और भगवान को समर्पित करके और हाथ जोड़कर देखिए, कोई भी पूजा करें, कुछ भी समर्पित करें, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को कुछ भी समर्पित करें। तो हाथ जोड़कर हर चीज़ के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। जन्माष्टमी की बहुत आसान पूजा विधि है, 10 मिनट से कम में भी हो जाने वाली है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इसके बाद हम अपनी आरती इत्यादि जो भी हमारे पास लोग होंगे, यदि हमको कुछ गाना गीत जो भी आता होगा वो गाएंगे करेंगे, और उसके बाद हम भगवान की विधिवत आरती करेंगे। तो आरती में श्री कृष्ण जी आरती कुंज बिहारी की, या फिर जो भी आरती आपको ठीक लगती हो, भगवान कृष्ण की तो बहुत सारी आरतियां हैं, तो वो करते हुए आप जो है आरती भगवान की उतार लें। सोहर इत्यादि आता है तो आप गा लें, और नहीं आता है तो आप जो है छोड़ दे। तो इस तरह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की साधारण सी बिल्कुल आसान सी पूजा विधि मैंने आपको बताई। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।